सो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइकून क्लासेस पे। आज हम लोग का है मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर। आज हम लोग लेकर के आए हैं। ठीक है, क्या कारण? देखो, आपको पहले ही इतनी चीजें लिखी हुई हैं ताकि आपका वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो लिखने में, है ना। तो ये मैंने पहले ही लिख रखा है इसलिए कि टाइम ज्यादा बर्बाद ना होना पड़े। खैर, तो आज की हमारी क्या है कि मैथमेटिक्स की हम लोग आज लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 1। मैथ के पहले लेक्चर है। साइंस का हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने भौतिक राशियों के बारे में चर्चा की। वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, और अभी क्या करेंगे ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको दे देंगे। जो पहली टॉपिक अपन ने पढ़ी है, क्या पढ़ा है, भौतिक राशियों के बारे में, वो साइंस की थी। आज हम पहली क्लास की चर्चा कर रहे हैं मैथमेटिक्स के बारे में। लेक्चर नंबर 1 है अपना मैथमेटिक्स। तो मैथ की शुरुआत ही हम लोग कहां से कर रहे हैं? नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर, छोटा सा संख्या पद्धति। मतलब आप सोच सकते हो आप कि हम लोग शुरू कहां से कर रहे हैं? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, यहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो संख्या पद्धति की जब भी बात आती है तो संख्या पद्धति में दो चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा किसकी करते हैं? अंकों की। किसकी चर्चा करेंगे? अंकों की या अंक। तो अंक या डिजिट की बात करते हैं। तो सबको पता है, रैंडमली गणितीय संख्या में हम लोग लिखने के लिए किसी भी संख्या को या गणित की भाषा को समझने के लिए हम लोग जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं ना, उन्हें अंक कहते हैं। गणना करने के लिए या गणित की व्याख्या करने के लिए हम लोग जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। और गणित के अंदर कुल 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? कुल 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? तो हम कहेंगे कुल 10 अंक हैं। जैसे कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9। ये 0 से लेकर के जो 9 तक के हैं, ठीक है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो कुल कितने अंक हैं? 10 अंक। कहां से कहां तक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये रहा 9। तो ये अपने पास अंक है। और जब इन्हीं अंकों को मिला के लिखते हैं, ध्यान से देखना, जब इन्हीं अंकों को मिला के लिखते हैं तो उन्हें कहते हैं संख्या। क्या कहते हैं? संख्या, नंबर। अंग्रेजी की भाषा में क्या बोलेंगे? नंबर। ठीक है ना। नंबर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? NUMBER, नंबर। नंबर की स्पेलिंग क्या होगी? NUMBER। अब नंबर की बात करते हैं तो नंबर को हम कह सकते हैं अंकों का समूह। क्या है? नंबर क्या होता है? अंकों का समूह। यानी कम से कम 2 अंक अगर एक साथ लिख दिए जाएं, ठीक है ना, कम से कम 2 अंक एक साथ लिख दिए जाएं तो उन्हें संख्या कहते हैं। जैसे मैंने कहा 10, तो इसमें 2 अंक एक साथ हैं, एक तो 1 और 0। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 अंकों की संख्या। क्या बोलेंगे? 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो जैसे मान लो 2 अंक हैं तो 2 अंक के लिए हमने क्या बोल दिया? 2 अंक के लिए हमने क्या बोला? 2 अंकों की संख्या। क्या बोला भैया? 2 अंकों की संख्या। क्या बोला? तो 2 अंकों की संख्या क्या है? 10। अब 2 अंकों की संख्या कहां से चलेगी? 10, 11, 12 लेकर के 99 तक। कहां तक? 99 तक। तो 10, 11, 12 ऐसे कहां तक जाएगी? 99 तक। और जैसे आप 99 के बाद आगे बढ़ेंगे, 99 के आगे जैसे बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी? 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे सर जी 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। कितने अंकों की? 3 अंकों की। जैसे 100, 99 के बाद में 100 ही आएगा ना। 100 में कितने अंक हैं? 2 बार 0 है, तो ये में 1, 2, 3, कुल कितने अंक हैं? 3 अंक। तो ये क्या है? 3 अंकों की संख्या। ऐसे 100, फिर 101 और ये कहां तक चलेगा? 999 तक। कहां तक? 999 तक। अब 999 के बाद जैसे ही आप लिखोगे 1000, तो 1000 कब होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 अंक होते हैं 1000 में। तो 1000 क्या हो जाएगी? 4 अंकों की संख्या। 1000 क्या हो गई? हम कहेंगे सर जी 4 अंकों की संख्या 1000 हो जाएगी। कितने की? 4 अंकों की संख्या। तो हमने कहा यहां पे देखो 1000, 1001 और फिर कहां तक? 9999। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 5 अंकों की संख्या भी। क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या? 10,000। ठीक है,
और 10,001, 10,002, 10,003 कहां तक जाएगा? 99,999। ऐसे आप चाहो तो 6 अंकों की संख्या लिख सकते हो, यानी इसमें 1 जोड़ दो। भाई 99 में आपने 1 जोड़ा, 2 अंकों की सबसे बड़ी। हाँ, एक बजे की बात यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो ये सारी संख्या है ना, अच्छा 10 से छोटी संख्या क्या है? तो कहोगे सर जी 9 है। 9 में कितने अंक है? 1। तो माने अगर आपसे कोई बोले भैया ये बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या बोले? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या बताओगे? 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अब 99 के बाद जैसे आपने एक बढ़ा, आपको 3 अंकों की संख्या मिल गई, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। ऐसे ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, सबसे बड़ी संख्या 9999। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, सबसे बड़ी संख्या 99,999। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखोगे, आपको क्या मिलेगा? भैया 99,999 एक जोड़ोगे आपको 1 लाख मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या। अच्छा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9,99,999। तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि भैया सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। अब देखो हमसे क्या बोला, जैसे मान लो हमने कहा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है ना, तो 2 अंकों की बोला तो एक बार 1 लिखा, 1 0। 3 अंकों में 1, फिर 2 बार 0। 4 अंक के लिए 1, फिर 3 बार 0। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिखे, फिर 4 बार 0। 6 अंकों के लिए हमने देखा तो 1 लिखे, फिर 5 बार 0। तो ऐसे कोई पूछ लेता है रास्ते चलते, भैया ये बता 1 लाख में कितने जीरो? ध्यान से देखो कितने जीरो है। 1 2 3 4 5 जीरो। 1 लाख में कितने जीरो? 5। 10 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे? तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 6 लाख हो जाएंगे। सॉरी, 10 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे? 6 जीरो हो जाएंगे। बस समझ में आई ना? तो ये हो गया संख्या। तो ये सब अंकों का समूह ही, तो इसमें क्या चाहिए भाई? बीच में यहाँ पे मान लो कहीं होगा 8,08,888, 8,07,654। भाई बहुत कुछ मिल सकता है बीच में। तो अभी उनको लिखने के लिए देखेंगे भाई, शब्दों में अंकों में लिखना। लेकिन ये बात अब उम्मीद करते हैं कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। भाई अंक कितने हैं? कुल 10 हैं, 0 से लेकर के 9 तक। और अंकों के समूह को हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या में 10, 11, 12, 13 लेकर के 99। 3 अंकों की संख्या 100, 101, 102, 103 लेकर के 999। 4 अंकों की संख्या की बात करेंगे तो 1000, 1001, 1002, 1003, 9999। ऐसे 5 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक की, 8 अंक की, जितने की मानो लिख लो, काय का टेंशन है ना? बात समझ में? ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए हमको 2 पद्धतियों की बात करता है। कितने की? 2 सिस्टम की बात करता है, 2 पद्धतियों की बात करता है। तो जिसमें एक है अपने पास भारतीय पद्धति और एक है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या है? एक भारतीय पद्धति है और एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो भारतीय पद्धति में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे यहाँ पे भारतीय पद्धति को हमने हिंदी में लिख रखा है, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ। भारतीय पद्धति किसमें लिखा है? हिंदी में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। बात समझ में आ रही है? ऐसे अगर बात करें इंग्लिश में या अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, इंटरनेशनल में, तो इकाई को क्या बोलेंगे? यूनिट। इकाई को क्या बोलेंगे? यूनिट। 10 के लिए 10, सैकड़ा यानी 100 के लिए 100, हजार के लिए 1000, 10,000 के लिए 10,000, लाख के लिए 100,000, लाख के लिए क्या लिखेंगे? 100,000। फिर आ जाओ अपने पास कहाँ? करोड़ के लिए, सॉरी 10 लाख के लिए मिलियन, करोड़ के लिए 10 मिलियन, 10 करोड़ के लिए 100 मिलियन, अरब के लिए बिलियन, 10 अरब के लिए 10 बिलियन, खरब के लिए 100 बिलियन, 10 खरब के लिए ट्रिलियन लिखते हैं। तो अगर अब आप देखो यहाँ पे, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं शब्दों को लिखना, संख्याओं को लिखना शब्दों में और अंकों में। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने एक संख्या को इसी में लिख दी और इसको हम लोग लिख के देखेंगे, शब्द में लिखना है, हिंदी में भी लिखेंगे अपन और अंग्रेजी में भी लिख करके देखते हैं। ठीक है ना? जैसे देखो, मान लो पहली संख्या हमने क्या ले ली है? छोटी सी संख्या से शुरुआत करेंगे, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। जैसे मैंने कहा आप ले लो 3 4 7 9। अब इसको लिखना है शब्दों में, ठीक है, किसमें लिखना है? शब्दों में। तो उसके हिसाब से पढ़ो। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हिंदी में क्या बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? यूनिट, 10, 100, 1000। ठीक है, क्या बोलेंगे? यूनिट, 10, 100 और 1000।
तो देखो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, हिंदी में तो लिखना आसान है ना। जैसे क्या लिखा हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो क्या लिखा है 3000। ठीक है, अब ये 400, 400, और ये क्या है 79, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे 79। अच्छा, अब जिसको इसमें दिक्कत हो रही है ना, इसको ऐसे तोड़ लो। देखो 3 के बाद कितने जीरो हैं, तो इसको ऐसे लिखो, 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो लगा दो, प्लस 4 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो, 7 के बाद 1 अंक है तो 7 के बाद 1 जीरो लगा दो, 9 के बाद कुछ नहीं तो ऐसे लिख लो, ठीक है ना। तो ये हो गया 3470 और 9 79, 3470 9 79, 3470 9 79, है ना। अब देखो यहाँ पे इसकी हिंदी में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में, ये तो हिंदी में लिखा हुआ शब्दों में, ये क्या है 3000, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे 3, और 1000 के लिए 1000, 1000 के लिए 1000, तो 3000, यहाँ पे क्या है 400, 400। भैया स्पेलिंग वगैरह ध्यान देना, हमारी अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है। 70 लिखा है तो इसको 79 लिखना, 79 लिख लेंगे, ना 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 ना, हिंदी में चल जाता है 79, यहाँ पे ऐसा नहीं चलने वाला बेटा, ये चीज दिमाग में रखना कि 79 लिख लेंगे हो गया काम, ऐसा नहीं करना है। 7 देखो ये यूनिट की जगह पे है, ये 10 की जगह पे है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए 7 10, 70 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 7 10, और लास्ट में 9 यूनिट, क्या लिखेंगे 9 यूनिट, या आप केवल 9 भी लिख दोगे तो ये चल जाएगा, लेकिन 10 तक लिखना पड़ेगा। आपका वैसे एकदम प्रॉपर बढ़िया लिखने का मन कर रहा है तो आप 9 यूनिट लिख सकते हो, अगर आप यूनिट नहीं भी लिखते हो तो आपका चल जाएगा, लेकिन ये 7 10 ये दिमाग में रखना बालक, तभी मजा आएगा, गुस्ताखी माफ नहीं होगी, ठीक है। चलो तो ये पहला था। दूसरा हम बात करें, मान लो थोड़ा सा और अच्छा से एक बड़ा एग्जांपल ले ले, जैसे मान लो हमने लिखा 4 6 7 0 9, कितने सारे अंक है, 3 3 6 अंकों की संख्या होगी, तो कितने अंकों की संख्या हो गई 6 अंकों की संख्या। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, 4 के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 4 लिखो और 5 जीरो लगा दो, 3 4 5, इसको इसका व्यापक रूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संख्याओं का व्यापक रूप तोड़ के लिखना, ठीक है। अच्छा यार यहाँ पे दिक्कत तो ना हो जाएगी, चलो इसको ऐसे एक लाइन खींच दे रहे, जिससे अपने को पता रहेगा कि ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये 4000 हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं काहे के लिए दिक्कत हो, तो 4 के बाद 5 जीरो, फिर यहाँ पे 6 प्लस लगाओ, 6 के बाद 4 जीरो ना, तो 6 लिख के इसके बाद 1 2 3 4 जीरो, फिर 7 के बाद 3 अंक है तो 7 के बाद 3 जीरो, ठीक है। फिर जीरो है ही है तो उसको छोड़ दो, फिर क्या है 9 है, 9 के बाद कितने अंक हैं 1 अंक है, तो 1 जीरो प्लस का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 मत लिखो, टेंशन नहीं है, छोड़ दो 0 को, चलेगा अपना, ठीक है। चलो तब हिंदी में लिखा इसका, देखो क्या लिखा है, इसको पढ़ो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो क्या है 4 लाख, क्या हो जाएगा, इसके लिए हिंदी में क्या लिखेंगे 4 लाख। ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 60,000, 60 है ना, 60,000 60,000, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 60,000, ठीक है। गलत तो हो रही है, गलती हो रही है यहाँ पे थोड़ा सा, 4,60,000, नहीं, ऐसे नहीं होगा, गलती हो जाएगी बालक, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग, थोड़ा सा ध्यान दौड़ाना। ये तो लाख वाला हो गया भाई, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये लाख में हो गया, अगर आप इस पूरे को देखो तो दोनों हजार में है ना, ये 60,000 है, ये 7,000 है, तो 60 और 7 मिलकर के कितना होता है 60, और प्लस 7 मिलकर के टोटल कितना हुआ 67, ठीक है ना। तो टोटल कितना होगा 67,000, तो 4 लाख इसको क्या बोलेंगे 67, 67, ठीक है ना, हजार, ये हजार वाला आ गया ना। अब खाली क्या बचा है 91, देखो 90 91, जीरो वाले में तो कुछ है नहीं, तो 4,67,091। ये थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश अलग अलग तरीका चलता है, इसको दिमाग में रखोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इंग्लिश में कैसे लिखेंगे,
तो देखो लाख के लिए क्या आता है, लाख के लिए क्या आता है, ये क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख। तो लाख के लिए यहाँ पे देखो कितना है, 100,000 है। तो 4 ऐसे लिखोगे, तो 4 के लिए आप क्या लिखोगे, 4। 4 के लिए क्या लिखोगे, तो 4 लिखेंगे। 4 के लिए क्या लिखेंगे, 4। उसके बाद क्या है, लाख के लिए कितना लिखते हैं, 100,000। तो 400,000 क्या लिखेंगे, 400,000। ये हो गया 4 लाख। फिर कितना है, 60,000। यहाँ पे जैसे तोड़ो ना, इंग्लिश में ऐसे लिखना है, 60,000। तो 10,000 के लिए क्या लिखते हैं, 10,000। तो क्या लिखेंगे, 10,000। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10,000। फिर 7,000, 7,000 है ना, तो 7,000 के लिए क्या लिखेंगे, 7,000। 7,000। फिर क्या है, 9, 10 है, क्या है, 9, 10, लास्ट में 1 यूनिट। हो गया। अब आप इसको पढ़ के देखो, यूनिट में 1 है तो 1 यूनिट, ठीक है। 9, 10, 10 की जगह पे 9 है, तो 9, 10, 0 का तो छोड़ दो, 7,000, 6, 10,000, 400,000। वही हमने लिखा कि 400,000, 6, 10,000, 7,000, 9, 10, 1 यूनिट। बेस्ट है, मजा आ रहा है करके। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं संख्या, चलो देखो, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे 4 लिख लो, अच्छा सा थोड़ा साफ सुथरा, ठीक है। ये तीसरा एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल अपन लोग करेंगे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तो इसका हिंदी में तो पहले लिख लो, पहले क्या करो, हिंदी में लिख लो। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो क्या हो जाएगा, 23,000। क्या लिखेंगे इसके लिए, देखो अपनी मातृभाषा बढ़िया यार, एकदम बढ़िया झक्कास वाली, 23,456। क्या हो जाएगा, 400, भैया लिखावट लिखावट पे मत जाना यार, थोड़ा सा गलती हो सकती है लिखने में, ठीक है। बोर्ड है उस पर ध्यान देना। तो इसके हिंदी क्या क्या लिखा शब्दों में हमने, ये अंक में लिखा था, शब्द में हमने लिख कर दिखा दिया भैया 23,456। अब आपको ये बोल दिया 23,456 को अंकों में लिख के दिखाओ, कर लोगे ना, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अब क्या करो, इसको तोड़ो। इंग्लिश में लिखने के लिए क्या करेंगे, तोड़ेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो 2 लिखा है तो 2 लिखो, 2 के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो लगाओ, ठीक है। प्लस 3 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगाओ, प्लस 4 के बाद 2 जीरो है तो 2 अंक लगाओ, सॉरी 2 अंक है तो 2 जीरो लगाओ, प्लस 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, प्लस का 6। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, 6 यूनिट, 5, 10, 400, 3,000, 20, सॉरी 2, 10,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसे चलो ना, यूनिट, 10, 100,000, 10,000, 100,000, ऐसे चलता है। तो ये यूनिट, फिर ये 5, 10, 400, 3,000, 2, 10,000, ऐसे लिख लो, बात खत्म है। क्या लिखेंगे इसके लिए, देखो क्या लिखेंगे इंग्लिश में, 2, 10,000, ठीक है, हो गया 20,000। 10,000 मतलब 10,000 का 2 गुना 20,000, ऐसे 3,000, जहां पे क्या आएगा 3,000, फिर आएगा 400, क्या आएगा 400, इसके बाद क्या मिलेगा 5, 10, क्या हो रहा है, 5, 10, और क्या है फिर 6 यूनिट, ठीक है। आई होप बातें समझ में थोड़ी सी आ रही होंगी। चलो अगला चौथा एग्जांपल देखते हैं अपन लोग। तो देखो फिर चौथे एग्जांपल में क्या कर ले रहे हैं, 5 अंकों की संख्या को चलो ले ले रहे हैं, 4, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 3, 6 हो गया, 3, 2, 5 अंकों की संख्या थी। चलो इस बार हमने 6 अंकों की संख्या ली, ठीक है। आपकी खुशी के लिए, आपकी तमन्ना के लिए, आप खुश हो तो हम भी खुश हैं, है ना।
देखो चलो मूव करते हैं आगे, पढ़ो इसको हिंदी में पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,31,254 क्या है देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा दिख रहा है क्लियर कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आप लोग का टाइम लेंगे, परेशान मत हो ना आप लोग। मैं थोड़ा सा कैमरा में देख लूं, सही दिख रहा है क्लियर एकदम से, एकदम परफेक्ट दिख रहा है, झक्कास है ना। तो चलो मूव करते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे तो ये क्या लिखा हुआ है, 4 लाख, क्या लिखा है 4 लाख, ठीक है। उसके बाद देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 31,000 है, 31 को हमने 10,000 बोला ना, तो 31,000, 31,000 फिर 254 क्या हो जाएगा 254, ठीक है। पॉइंट क्लियर। अब देखो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे तो फिर से वही काम है, तोड़ना फोड़ना। क्या करना है, तोड़ना और फोड़ना है। तोड़ो इनको, 4 लिखो सबसे पहले, लिख लिया 4 पक्का विद्या का सब। देखो 4 के बाद कितने अंक है, 3 तो 5 अंक है, तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया, प्लस लगा लो। फिर क्या लिखा है 3, 3 के बाद कितने जीरो हैं, कितने जीरो आएंगे, तो 2 2 4 अंक है तो 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 प्लस 2 के बाद सॉरी 1 के बाद 3 अंक है तो 1 के बाद 3 जीरो आ गया। फिर 2 के बाद 2 अंक है तो 2 के बाद 2 जीरो आ गया। फिर 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो आ गया, प्लस के 4 के बाद एक को जीरो नहीं है, एक भी जीरो भी नहीं है तो वहां पे कुछ आएगा भी नहीं। तो अब देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, अब आप इसको ध्यान से देखो, 4 यूनिट, 5 10 200 1000 3 10,000 और 4 100,000। देखो लाख के लिए क्या आता है 100,000, लाख के लिए क्या आता है 100,000, क्या आता है 100,000। तो यहाँ पे दिया हो तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से इधर इधर देखो, इधर 400,000 क्या हो जाएगा 400,000, 4 लाख हो गया। फिर 30,000 है, क्या है 30,000, तो 30,000 के लिए क्या लिखेंगे 3 10,000, क्या लिखेंगे 3 10,000। फिर हो गया, फिर 1,000 है, क्या है 1,000, 1,000 हो गया। उसके बाद 200 है, क्या है 200। फिर क्या है 510 है, क्या है 510 है। और लास्ट में 4 यूनिट, क्या है 4 यूनिट। तो ये रहा अपने पास। अब आप लोग से एक चीज कहेंगे यार, चीटिंग नहीं करना है। अब ये बात अगर समझ में आई तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा, कम से कम 5 संख्या मैं आपको दूंगा जो आपको लिखने हैं, और ये लिखना ही लिखना है, ये मान लो यार, ठीक है। चीटिंग मत करना, लिखना है आपको, ठीक। तो ये मैं आपको 5 होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको लिखना है। एंड देन इसका जो आज आप लोग को होमवर्क मिलेगा उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और इसका मैं सोल्यूशन कल आपको मिल जाएगा, कल के लेक्चर में, मतलब जो भी अगला लेक्चर होगा उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर हम लोग अपना आगे की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज का होमवर्क आप लोग ले लेंगे, क्या है पहला HW बोलते हैं ना इसको, होमवर्क, स्कूल में मिलता होगा वही। पहली संख्या मैंने बोल दी, मान लो 1 3 4 2 1, ठीक है। दूसरी संख्या मैंने बोला 2 4 6 9 8 7 1, 3 2 5 2 7 अंकों की संख्या, ये तो 5 की थी कोई बात नहीं, आगे 6 की ले लो 5 6 9 2 0 4, ठीक है। चौथी संख्या आप ले लो 1 0 0 9 0 0 1, एंड पांचवी संख्या आप ले लो 9 0 0 9 3 0 9 1। ये 5 आपके लिए होमवर्क है जो आपको करने हैं, ठीक है। सो अब हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो ये तो होमवर्क करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो अपनी होगी अगली क्लास में
ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो स्थानीय मान, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, प्लेस वैल्यू, क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। और दूसरा पढ़ेंगे जातीय मान से रिलेटेड, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फेस वैल्यू। तो कल इनके बारे में तो चर्चा होगी और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। फिर आएंगे आगे की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबरों का वर्गीकरण। सो आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको लग रहा है आपकी क्वालिटी की चीजें या आपके जानकारी में कोई ऐसा है जिसके लिए ये फायदेमंद है, जो भी 6th में है, 7th में है, 5th में है बच्चे, ठीक है ना, 5th 6th 7th ईयर इन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। वैसे तो मैं कहूँगा जो 9th 10th को जिनको भी नहीं आता है वो भी जरूर नोट्स बनाए, प्रॉपर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरी पूरी की कोशिश रहेगी कि पूरी की पूरी मैथमेटिक्स हम कवर करेंगे, 5 से 6 महीने आपको प्रॉपर वीडियोस मिलेंगे, पूरी की पूरी बेसिक मैथमेटिक्स कवर करेंगे। आई बात समझ में, ये मेरा आपसे वादा है। बट आपका काम क्या है, वीडियोस को देखना, नोट्स बनाना, होमवर्क करना, और जो भी आपके डाउट्स है ना, आपको अपने डाउट्स के लिए क्या करना है, ज्यादा नहीं परेशान होना, नंबर अपना दे रहे हैं ना आपको, देखो नंबर लिखो आप लोग, फटाफट लिखो 7706920097। क्या लिखना है नंबर, 7706920097। नाम है विपिन सर। आप एनी टाइम कभी भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, या आप इस पे व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, हाँ सर मेरे ये डाउट्स है, ठीक है ना। और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर जरूर करें, बस आपसे यही चीजें मेरी ख्वाहिश है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।